तुरंत रिहा किया जाए, तुरंत रिहा करो। हम मुफ्ती के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है, मुफ्ती को तुरंत रिहा किया जाए, तुरंत रिहा करो। हम मुफ्ती के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सब ने देखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, FIR दर्ज की गई उनके ऊपर। बहुत सारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है एक बहुत ही सच्चे पक्के आशिक रसूल हैं। उन्होंने अपना दुकान अपना मकान चलाने के खातिर रास्ते में नहीं निकले, बल्कि उन्होंने नामूस रिसालत के खातिर अपने तन मन धन को सबको कुर्बान करने के वास्ते जो है आवाम में निकले थे, कि ताकि जो सोई हुई उम्मत है उनको हम जगाएं और उनको बताएं कि नबी से किस तरीके से मोहब्बत। दोस्तों, जो नबी से मोहब्बत करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दिलो जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दुनिया में भी इज़्ज़त से नवाजता है और इंशाअल्लाह बरोज़े महशर भी अल्लाह उसको वो मकाम अता करेगा कि देखने वाले हैरत में होंगे कि अल्लाह ने उसको क्या मकाम अता किया है। नाज़रीन, खातिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बहुत पहले कहा था कि अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो हमें गवारा है, मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम ये मुझसे बर्दाश्त ना होगा। लोग हमें गाली दें, लोग हमारी माँ और बहन को भी गाली दें, लोग हमारे पूरे ख़ानदान को गाली दें, मगर अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़रा बराबर भी तौहीन की तो ये मुझसे गवारा ना होगा। ये सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जुमला ही नहीं, बल्कि हर मोमिन कामिल का ये जुमला है। और हर मोमिन सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस की बात आएगी तो हम अपने जान को दे देंगे, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ज़रा बराबर भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं कि एक पंडित ने क्या कहा है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के। इस वीडियो में हम देखते हैं। मुफ्ती को तुरंत रिहा किया जाए, तुरंत रिहा करो। हम मुफ्ती के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है, मुफ्ती को तुरंत रिहा किया जाए, तुरंत रिहा करो। हम मुफ्ती के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसान नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या कहती पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इसकी पंचायत से आपका सांसद बोलता है, उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुफ्ती को तुरंत रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करते हो तो सांसदों को गिरफ्तार करो। भी सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है। अल्लाह मुद्दा बनाया जा रहा है। ये 24 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है, इसलिए मुफ्ती साहब के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम मुफ्ती के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसानों को वो अनुराग कौन थे, जो अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ये गोली मारो, तो ये देश में दो प्रकार का कानून नहीं चलेगा, ये संविधान से देश चलेगा। मुफ्ती ने एक शेर बोला तो उसको आपने गिरफ्तार किया, उसको तुरंत रिहा करो। नहीं तो ये मानवता के लिए, संविधान के लिए, क्योंकि साधना संत समाज जो होता है, संत के लिए कोई जात नहीं होती, न पात होती है। मुसलमान में वो भी संत है और आप भी संत है, बड़ा ऐलान कर दिया। अरे वो भी ऐलान किया तो वो भी सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से, हम राम के नाम से इबादत करते हैं। लेकिन अगर उसने नफरत की पैदा बीज बोता है तो हम उसका खंडन करेगा। उसने एक शेर बोला, उससे ज्यादा आपने शुरुआत पहले देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है, देश की पंचायत से आपका सांसद बोलता है, उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर
राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करते हो तो वो सांसदों को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्योंकि मानवता ये है, गीता कहती, पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इंसानियत मानवता हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी तो हम संत नहीं पाखंड होंगे। हम इसका घोर विरोध करते हैं। केवल माहौल बनाया जाता है हिंदू मुसलमान का दंगा करने के लिए, फिर हमारे जनमानस को लड़ाया जाएगा। फिर यही कोरोना काल आप देख लो मेरे देशवासियों, कोरोना में कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, कौन गरीब था, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। मैं चैलेंज देता हूं ये कि अगर काट दूं रक्त तो लाल निकलेगा। विश्व का कोई भी ये वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। वो किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो रक्त लेगा। इंसाफ न्याय सबके एक लिए होना चाहिए। मुफ्ती को, अजहरी को गिरफ्तार किया गया तो आप उनको भी गिरफ्तार कीजिए, विदुरी को। एकदम मैं तो उसकी मांग कर रहा हूं। ये क्या केवल वो मुफ्ती हैं, मुसलमान हैं, वो अगर इस्लाम धर्म के गुरु हैं, संत हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और आपके सामने जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसा बयान देते हैं जो सबका साथ सबका विकास का, यही भारत का है, ये भारतीय जनता पार्टी का यही राम राज है कि आप करो, आप अगर कर दो तो रासलीला हो गई। क्योंकि हिंदू सांसद हैं, आपकी सरकार है, आप जय श्री राम केवल बोलते हो, तो इसलिए मुफ्ती ने अगर कह दिया तो उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। उसने कहा अगर गलत तो आपने सांसद को भी गिरफ्तार करके जेल में भेजिए, नहीं तो हम लोग मुक्ति के साथ हैं और मानवता इंसानियत के साथ रहेंगे। और तुरंत रिहा करो मुक्ति को। अगर रिहा नहीं करते तो क्या होगा? हम लोग आंदोलन करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। संत समाज, संत क्यों नहीं करेगा? संत समाज का काम संत ऐसा चाहिए जैसा सूप सोहाय, सार सार ले गए लिए थोथा दे है। हम पाखंडवाद में विश्वास नहीं करते, हम जो है आडंबरों में विश्वास नहीं करते, हम अपना धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। हमसे अगर आप ये पूछेंगे तो ये हम कर रहे हैं क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश लोकतंत्र से चलेगा। आप लोग ये नफरत की बीज बंद होगी। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी देश के भाई भाई सभी ने अपने प्राणों की आहुति दिया है। अरे तख्त को चूम लिया है, फांसी को चूम कर ये भारत माता को ये बनाए हैं। ऐसे लोगों के बीच में चले आ गए। ये देखिए नफरत फैलाने के लिए, केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए, 2 करोड़ नौकरी भुटकाने के लिए मणिपुर जल गया, किसानों की आय दुगना, सबका साथ सबका विकास, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। ये लोग केवल पाखंड के रूप में रमे रहे। अरे ये तन मंदिर में गया, सोमवार मंदिर, अगर ये तन मंदिर नहीं बना तो मंदिर में जाने से क्या फायदा? और मंदिर के अंदर, ये तन के अंदर ही राम मिलेंगे। झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा? जय श्री राम कह के कोई कटुआ कह दे, जय श्री राम कह के मुसलमानों को निकाल दिया जाए, जय श्री राम कह के ये कर दिया जाए, इससे देश चलेगा? ये संविधान है। आपका सांसद पार्लियामेंट में अगर कहता है, एक गाली देके कहता है, ये पूरे विश्व देखता है हमारी लोकतंत्र और अखंडता एकता उस समय शर्मसार होती है। आप उस पर कार्रवाई नहीं करते। मुफ्ती ने एक शहर बोल दिया तो उस पर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसका घोर विरोध होना चाहिए।